पटवारी परीक्षा के ऊपर जो फर्जीवाड़े के आरोप लगे उसको लेकर कांग्रेस बहुत मुखरता से सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी फिलहाल उसकी जांच बैठा दी गई है। 31 अगस्त को उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी सरकार को। कांग्रेस पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर आगे क्या प्लान कर रही है? नहीं, बात सिर्फ पटवारी भर्ती की नहीं है। बात है इस प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान इतना बड़ा कार्यकाल हुआ, कभी एक बार चूक हो गई व्यापम की, वो कहते हैं मैं दोषी नहीं हूं, मैंने जैसे ही पकड़ी मैंने लोगों को जेल में भेजा, अपराध कायम किया और व्यवस्थाएं सुधारी। फिर दूसरा उसका व्यापम का नाम बदला, दूसरा उसका नाम रखा, फिर कोई एग्जाम हुई, फिर घोटाले हुए, फिर घपले सामने, तीसरी बार जब घपले घोटाले हुए फिर नाम बदला, फिर तीसरी बार भी हुए, फिर अब आखिरी में पटवारी परीक्षा में भी यही भाव हुआ। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस विभाग में रहते हैं उसमें घोटाले होते क्यों हैं? सवाल यह है कि ये शिवराज सिंह चौहान बेटे बेटियों को लिए इतनी बड़ी बातें करते हैं, 8-8 करोड़ रुपया एक एक आयोजन का भाषण देने के लिए, माइक लगाने के लिए, पांडाल लगाने के लिए देते हैं और कहते हैं बेटे बेटियों भांजा भांजियों में ध्यान रखना, मैं तुम्हारा मामा हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। और लगातार 15 साल से घोटाले हो रहे हैं। तो आखिर ये व्यवस्था शिवराज रहते हैं वहीं क्यों होती है? मतलब उनकी अक्षमता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये व्यवस्था नहीं बना सकते। इसलिए सबसे पहले शिवराज जी को इस प्रदेश से फारग करना, मुख्यमंत्री पद से हटाना, इस प्रदेश की सुरक्षा और रक्षा करने जैसा है। तो मैं मानता हूं ये नए बच्चे इसको समझ रहे हैं। इस व्यवस्था की पारदर्शिता को कांग्रेस पार्टी आएगी तो सब लिपिबद्ध करेगी। हर चीज को इस तरीके से कोई मैकेनिज्म छू भी नहीं पाए बच्चों के भविष्य के करप्शन। लेकिन जीतू जी, 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, व्यापम मामले में कोई एक्शन आप लोगों ने भी नहीं लिया था, ये एलिगेशन भी लगता है कांग्रेस पर। ऐसा है आकांक्षा, कांग्रेस की सरकार थी तो हमने चिट्ठी लिखी कि इसको लेकर व्यापम की जो एग्जाम्स को लेकर जो जांच एजेंसियां बननी चाहिए उसको लेकर हम आगे बढ़े। कांग्रेस की सरकार इसलिए नहीं आई थी कि आते से ही किसी को भी अंदर कर दे, किसी को भी बाहर कर दे और क्या क्या आरोप है, क्या प्रत्यारोप है, भविष्य कैसे बने प्रदेश का, पहली सोच ये थी। दूसरी सोच ये थी अपराधियों को जेल की सलाखों में हो। तो अल्टीमेटली उस और हम बड़े थे और लोकतंत्र की एक बड़ा अपराध हो गया हत्या करने का। तो मैं मानता हूं कि जब आप न्याय के लिए लड़ते हो और जब आपका शरीर ही आपको कोई गोली मार दे तो वो न्याय की भावना, एक तरह से उस सरकार को गोली मार दी गई। तो मैं अब सरकार 15 महीने का कार्यकाल बहुत सीमित था, कम था, उसमें हम ये काम नहीं कर पाए, पर अल्टीमेटली अब सरकार बनेगी तो मैं वचन देता हूं आपसे, जितने परीक्षाओं से के घोटाले और घपले करने वाले लोग जेल की सलाखों के पीछे 6 महीने के अंदर होंगे, 6 महीने के अंदर। पहले 6 महीने में जो बच्चों के भविष्य के साथ करप्शन करते हैं वो लोग जेल की सलाखों के पीछे दिखेंगे आप।